बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूं। शायद आप ये समझें कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं या कोई झूठी खबर या सनसनी फैलाने की बात कर रहा हूं, बल्कि आज मैं आपके सामने सबूत रखूंगा कि किस तरह से रात गए एक बहुत बड़ी कार्रवाई डली है और ये कार्रवाई पाक फौज ने अचानक से कंट्रोल संभाल लिया है। गैर अलानिया मार्शल्लाह इमरजेंसी कह लें, जो मर्जी कह लें, मैं आपके सामने वो नोटिफिकेशन भी रखूंगा जो जारी हो चुका है कि किस तरह से फौजी अफसरान ने कब्जा कर लिया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनको फौज कत्ल कर देगी। एक बड़ा हौलनाक इंकशाफ किया गया है और ये इंकशाफ जो है वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े प्रो प्लेयर की जानिब से किया गया है। ये इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार करती चली जा रही है कि इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शंस हैं, सरेंडर करना है या फिर कत्ल होना है। क्या होने जा रहा है वो वीडियो क्लिप आपके सामने रखूंगा। और फिर सनम जावेद और तैयबा राजा के साथ जेल में मुबैना ज्यादती के बाद वीडियो, ये कहानी क्या है, ये बड़ा औलाक किस्म का इंकशाफ सामने आया है। ये भी अहम डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नागरिक, सबसे पहले तो ये सारी खबरें तो एक जानिब है जो मैंने आपके सामने रखी हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल्स आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आपके सामने एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उनकी भी एक खबर रखना चाहता हूं। एंकर इमरान खान रियाज साहब को रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद एजेंसीज के लोग उनको किस तरह से अब भी मेंटली टॉर्चर करने से बाज नहीं आ रहे। ये इस वक्त बहुत अहम खबर है। शाहीन सहबाई साहब उन्होंने जनाब ये खबर ब्रेक की है और मियां अली इशफाक साहब को उसमें टैग भी किया, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट की और कहा कि इमरान रियाज खान के दोस्त मुतवज्जा हों। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे बहादुर दोस्त इमरान रियाज को खुफिया वालों ने तो घर भेज दिया है, मगर उनको किसी से मुलाकात करने, किसी दोस्त से बात करने और शक्ल दिखाने तक पर उनके अपने ही वकील ने पाबंदी लगा रखी है। जनाब मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो तो खुद उनको मिलवा रहे हैं। बहुत सारे एंकर, बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो एंकर इमरान खान रियाज साहब को मिलने गए हैं। जो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो कॉल्स पर भी बात हुई, हमारे दोस्तों ने की हैं, तो ऐसी पाबंदी हमें नजर नहीं आई। लेकिन खैर अब की बार ऐसा हो रहा है या 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है तो उसका मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन पहले तो आप सबके सामने है कि एंकर इमरान खान रियाज साहब की कल भी तस्वीर आई, बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, माशाल्लाह स्पीडी रिकवरी भी उनकी हो रही है। तो ये चीजें हैं आपके सामने। लेकिन शाहीन सहबाई साहब मजीद ये कहते हैं कि न जाने क्या मामला है, घर वाले भी बेबस लग रहे हैं और उनके दोस्त परेशान, मगर कई लोग ये कह रहे हैं कि वकील साहब कुछ घबरा रहे हैं, यानी कि कुछ और बड़ा भी हो सकता है। मेरे उनके वकील मियां अली इशफाक साहब से जो भी ऑस्ट्रेलिया में हैं, गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर इमरान खान को उनके अपने पुराने दोस्तों और साथियों से मिलाएं और उसको अपनी ज़िंदगी वापस दिलवाएं और फौरी इंतजाम करें कि इमरान और उसकी बीवी बच्चे पाकिस्तान से कुछ हफ्ते के लिए बाहर आ जाएं और उनका चेकअप हो, एक खुली आज़ाद फिजा में वो दोबारा अपनी टूटी फूटी ज़िंदगी को बेहतर महसूस करें, वापस जाकर अपना काम करें और उनको अमेरिका में अपने पास मेहमान रखने को भी तैयार हों। वकील साहब ने काम में देर ना करें, ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए। ये जनाब शाहीन सहबाई साहब ने बड़ी अहम किस्म की ट्वीट की है। और दूसरी जाने मैं आपको एक और बड़ी खबर जो है वो बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आपने कल देखा कि फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहिरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। यानी कि यहाँ पर इसराइल के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएंगे, कल इस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला दे दिया। दायरा पुलिस को कंट्रोल करने वाले इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। पुलिस तो गंदा काम उससे करवाया जाता है, करने वाले कोई और होते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला सुना दिया कि इसराइल हमारी रेड लाइन है, आप इसको प्रभावित नहीं करेंगे। तो इसी हवाले से जनाब अब अहमद नूरानी साहब जो है वो ये कहते हैं कि फौज हमेशा इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाह है, यही वजह है कि वो इसराइल को काबिज नहीं कर रहे और इस तनाज़े में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ मजम्मत तो की है, इसराइल का नाम लिए बगैर। आप यहां पर स्टेट पॉलिसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान को हटाने का मकसद क्या था और नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म लगाने का मकसद है कि इसराइल को तस्लीम करना है एस्टेब्लिशमेंट ने, इनके जरिए होना है। क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में पहले भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं या हुकूमती लोग जो हैं वो जनाब इसराइल का दौरा कर चुके हैं और फौज को सिर्फ अपने लोगों पर कब्जा करने में दिलचस्पी है। वो इसराइल के साथ भी खुफिया तौर पर कारोबार कर रहे हैं। ये भी खबर जो है वो शहबाज शरीफ के पीडीएम के दौर में भी सामने आई थी कि हमने जो है वो तजारत इसराइल के साथ खोली है। और फिर जनाब दूसरी जानिब आपको एक और खबर चलें दे देता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है हम तो ए पॉलिटिकल हैं, हम तो न्यूट्रल हैं, अब उनका ए पॉलिटिकल जो है वो भी बढ़ गया।
वो कैसे वर्ड है वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि डीसी लाहौर ने लिबर्टी चौक जलसे पर रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत मांगी थी, तो वो रिपोर्ट जब डीसी लाहौर साहब ने जमा करवाई लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसमें बताया गया कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात किए हैं। तो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है कि जलसे के लिए NOC ना दिया जाए, यानी कि इमरान खान को इलेक्शन कैंपेन से रोकना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे ना करने देना, एहतजाज ना करने देना, वर्कर कन्वेंशन ना करने देना, सड़कों पर ना निकलने देना, ये इसके पीछे ISI है। ये रिपोर्ट डीसी लाहौर ने जमा करवाई है, मैं नहीं कह रहा, मेरा तज्जिया नहीं है, रिपोर्ट है भाई, रिपोर्ट है कि एजेंसीज के लोग इसके पीछे। आर्मी चीफ साहब ये काम कर रहे हैं, DGC ये काम कर रहा है, DGISI ये गंदा काम कर रहा है। तो जनाब ये रिपोर्ट से बड़ी चीजें, बादशाह नंगा हो गया है। ये बादशाह जो बैठा हुआ है ये नंगा आपके सामने, नंगा नाच रहा है, नंगा रक्स कर रहा है, और ये ऐसा रक्स कर रहा है, पी के बैठा हुआ है, शराबी किस्म का इंसान। जनाब ये सारी चीज़ें तो हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं आपको अब दूसरी खबरों की जानिब जो है वो जाना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है वो ख़तरनाक तुराहे पर है। लेकिन जनाब तैयबा राजा और सनम जावेद साहिबा के साथ जो जेल में ज़्यादती की वीडियो, ये उनके अपने वालिद सनम जावेद के वालिद ने बड़ा होलनाक किस्म का इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। सनम जावेद साहब जो हैं उनके वालिद ने जनाब इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि सनम जावेद का ये पैगाम है कि जब तक जेल में रखना है रखें, ना किसी के खिलाफ बयान दूंगी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। और उनके वालिद ने यह भी कहा कि जनाब मैंने उनकी अपनी बेटी से 6 हफ्तों के बाद मुलाकात की है। सनम जावेद अपने बच्चों से मुलाकात करने की जिद कर रही थी, बच्चों से मुलाकात के बाद वो बेहतर महसूस कर रही है। सनम जावेद की बेटी का एक हादसे में बाजू टूट गया था, लेकिन हमने उससे ये बात छुपाई। जावेद इकबाल ने बताया कि उनकी बेटी सनम जावेद अब भी साबित कदम है, वो बिल्कुल मायूस नहीं है। और सनम ने वाजे किया है कि ना वो झूठ बोलेंगी, मुझे किसी ने हिदायत नहीं दी है, ना मैंने खुद कोई गलत काम किया है, ना किसी पर इल्जाम लगाऊंगी, मगर मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो तहरीक इंसाफ तंजीम से कोई बराह रास्त ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूं। जावेद इकबाल ने मज़ीद इंकशाफ किया कि सनम जावेद को जेल में पैगाम भिजवाया गया है कि तुम ये ना समझना कि तुम्हें जेल से बाहर आने देंगे। कहा गया तुम्हें 5 से 7 साल जेल से बाहर नहीं आने देंगे। सनम जावेद के वालिद ने यह भी इंकशाफ किया, जो सबसे आम बात है, जो ज्यादती की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने रखता हूं कि इनको 5-7 साल के लिए जेल के अंदर तो रखना है, ये तो पैगाम पहुंच चुका है। लेकिन उनके वालिद साहब ने ये कहा है कि एक रात सनम जावेद और तैयबा राजा, ये 2 खवातीन, बड़ी लीडर खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनको ASI पुलिस के ऑफिसर हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, उनके कमरे में ले जाया गया, जो धोती पहनकर बैठा हुआ था। गौर करने, धोती पहनकर बैठा हुआ था बेगैरत किस्म का शख्स। उस रात सनम और तैयबा थाने में अकेली रह गई थी। आप अंदाजा लगा रहे हैं पाकिस्तान की गंदी रियासत का, कि रियासत हो गई मां की जैसी, जब हर शहरी से प्यार करेगी, फौज लगेगी सबको अच्छी, जब सरहद पार काम करेगी सबको अच्छी लगती फौज अगर सरहद पार काम करती। ये तो जनाब हमारे खवातीन की इज्जत लूटने पर लगी हुई है। ये तो आपने ढाका बना दिया, या बांग्लादेश आपने लोगों ने बना दिया कि आप लोगों ने पहले बांग्लादेशी खवातीन के साथ ज्यादतियां की, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान तोड़ दिया आपने, 2 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज फिर वही चीजें हो रही हैं कि आज फिर खवातीन से ज्यादतियां हो रही हैं। जेल में जनाब आप क्या कर रहे हैं, खवातीन के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। तो बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ कर दिया सनम जावेद के वालिद ने। एक बार फिर से पाकिस्तान 1971 की तारीख दोहराने जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, सारा कुछ ये गंदा काम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और उन्होंने कहा कि ASI ने सनम को बताया कि आप जिसे नानी कहते हैं, इसलिए मुझे आपकी वीडियो भेजने का कहा गया है। अब ये मरियम नवाज ने कहा, मरियम नवाज का हुक्म है, मरियम नवाज की क्या औकात है, ना वो वज़ीर आज़म, ना वो वज़ीर आला, ना वो MNA, ना वो MP, उसकी औकात नहीं है कि वो ये काम कर सके। अब जाहिर है उनको आशीर्वाद हासिल है ऊपर के लोगों का, और मरियम नवाज की खुली बदमाशी कर रही है। जाती उमरा भी टोटा फैक्ट्री के नाम से जो है वो मशहूर है, और इनकी गंदी वीडियोस, लोगों की गंदी वीडियोस भी मरियम के पास होती हैं। जनरल बादशाह की गंदी वीडियो है, फैज की भी गंदी वीडियो, यानी कि इनका काम यही है, इन्होंने कारोबार बना लिया और इस कारोबार को चमकाने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और इसीलिए हमारी अदालतों ने इनको सिसिलियन माफिया कहा है, ये सिसिलियन माफिया है। ये चीजें जनाब मैं आपको बता रहा था। लेकिन दूसरी जानिब जनाब रात के फौज ने अचानक से कंट्रोल संभाल लिया है। वो सारा मामला क्या है वो भी आपके सामने रख देता हूं। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि नैब के जो इस वक्त जनाब डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है नज़ीर भट्ट साहब। अब पूरी नैब के अंदर
फौजी अफसरान शामिल हो गए हैं, एजेंसीज के अफसरान को लगा दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। निगरान हुकूमत ने ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद को डायरेक्टर नैब तैनात कर दिया है। निगरान हुकूमत ने ग्रेड 20 के अफसर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद जो हैं ये 20वें ग्रेड के अफसर थे और अनवरुल हक काकड़ ने इनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और जो इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के साबिक जज सुहेल नासिर को डेप्टी चेयरमैन नैब जो है वो तैनात किया गया था। वजारत कानून और इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुशावरत से कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 7 के तहत इस ओहदे पर तैनाती 3 साल की मुद्दत के लिए की है। अब आप समझ लें, अगले 3 साल भूल जाएं सारा कुछ, निजाम खत्म, टाइम टाइम फिश। और दूसरा ये जनाब जो राय है वो बताते हैं कि अब करप्ट नासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग और नैब में हाजिर सर्विस अस्करी इदारों के अफसरान को तैनात कर दिया गया। हाजिर सर्विस जर्नैल आ रहे हैं, फौजी अफसरान काबिज हो चुके हैं, ये समझना आपने। और जनाब ये इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं आपको बता देता हूं। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद डायरेक्टर हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर को एडिशनल डायरेक्टर नैब तैनात किया गया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक मेजर वलीद खालिद, मेजर कैस कामरान सैयद को डिप्टी डायरेक्टर नैब तैनात किया गया है। चारों अस्करी अफसरान की तैनाती के नोटिफिकेशन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी के बाद जारी कर दिए गए हैं। नैब दराए के मुताबिक अदारे में हाजिर सर्विस मिलिट्री अफसरान की तैनाती का मकसद मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए ईमानदार अफसरान का तकर्रुर है जो बिला खौफ और खतरे करप्ट नासिर के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसे फौज जो है वो अब सियासत में मुदाखलत कर रही है। इनकी औकात के क्या औकात है? 22वें ग्रेड के अफसर जो है क्या कर सकते हैं? इनका काम ये है कि ये दिफा करें वतन का, मुल्क का दिफा करें, और करना चाहिए, हम इनकी इज्जत करेंगे। अभी भी इज्जत करते हैं, अभी भी इज्जत कर रहे हैं। इज्जत ना करते होते तो पाकिस्तान की कौम जो ये काम कर रही है, जो ये जनाब इनको गिरबानों से पकड़ कर चौकों में लटकाते हैं, अभी भी इज्जत कर रहे हैं। ये जनाब हमारी फौज, हमारे इदारे, लेकिन इनको इज्जत आज नहीं आ रही जो ये काम कर रहे हैं। इन्होंने जनाब फौजी अफसरान ने पूरे मुल्क पर जो है वो कब्जा कर लिया। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को कत्ल करने के ऑर्डर जो है वो जारी हुए हैं। ये जनाब किसने ऑर्डर जारी किया, मैं आपके सामने ये क्लिप रखने जा रहा हूँ। हफीजुल्लाह नज़र साहब जो हैं वो ये दावा क्या कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का दावा है, आपने गौर से सुनना है। खान साहब के आज के ट्वीट्स के बाद तो लगता है कि वो एक डिफरेंट कोर्स पे हैं, वो नहीं इन चीजों की परवाह कर रहे हैं। बेनजीर साहब का मसला ये नहीं था। बेनजीर साहब कभी भी मामला जिंदगी मौत का नहीं था। नवाज शरीफ भी मुशर्रफ साहब वक्त में जिंदगी मौत के करीब थे, उन्हें चाहे थी। नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेटर प्ले किया है, उसने अपने आप को बचा लिया है। मेरा ख्याल है कि फौज के जब आप इज्तिमाई चीजों के लड़ रहे हो ना, तो फिर आप उनको दीवार के साथ ना धकेलने को मजबूर हो जाए आपकी जान लेने पर। इमरान खान उधर ही जा रहे हैं। मैं बड़ा डर रहा हूँ। मैंने बड़े लोगों को कहा कि इमरान ये गरीबी हल्के में है, लेकिन जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल सुनने पर तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं क्या आपका ख्याल है कि वो जिला में मुआयदा करने, मैं कहा ये नहीं होता। बात यह है कि उनकी सियासत इतनी बड़ी है कि उसके लिए उनकी जान जाना जो है ना, ये बहुत ही स्टूपिड कीमत है। ठीक है, उसको बचाना जो है ज्यादा उनके लिए है। जनाब ये इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं हफीजुल्लाह नज़र साहब, इनका ये दावा और बड़ा ख़तरनाक किस्म का दावा कि इमरान खान साहब फ़ौज की किसी बात को मानने को तैयार नहीं है, वो मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका पैगाम जो है वो जेल से भी आ गया है। तो हफीजुल्लाह नज़र साहब ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब मुल्क ना छोड़ें, अगर वो मुआहदा ना करें, तो फ़ौज के पास सिर्फ इमरान खान को कत्ल करने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाएगा। फ़ौज दुश्मन के सामने तो हथियार और पत्थरों उतार देती। तो जनाब फौज कभी सरेंडर नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। तो ये हफीजुल्लाह नज़र साहब जो है वो दावा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाए। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।